हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिता और आप सभी का स्वागत है पीएसयू लाइव विद अमिता में। तो आज फाइनली हम सैलरी स्लिप लेके आए हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन थे सबके आंसर लेके आए हैं। आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, दिल खुश हो गया सच में। ऐसा लग रहा है कि सच में हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब पूरे जितनी भी आबादी है उसमें से 1% का भी हेल्प करना, वो भी निस्वार्थ रूप से, तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील होता है जब आप सभी लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कमेंट सैलरी के जितने भी प्रोसेस है, कहने किसको मिलते हैं, बेसिक पे क्या है, ग्रॉस पे क्या है, तो सैलरी में आपको जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें कितने सैलरी मिलते हैं, और ट्रेनिंग के बाद आपको कितने सैलरी मिलते हैं, और अदर जो एचआरए है वो आपको कितना मिलता है, डीए कितना मिलता है, वो सारी कैलकुलेशन मैं लेके आई हूँ आप सभी के समक्ष। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगे, और जो भी पावर ग्रिड और या पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसको सेंड कीजिए। ये वाली वीडियो जितना शेयर करिएगा उतनी नॉलेज होंगी, और जिस फील्ड में नॉलेज रहती है ना फ्रेंड्स, उसमें आपको पढ़ने में और आपको आने में और मजा आएगा और मन लगेगा। तो आइए, इंतजार हुई खत्म, अब शुरुआत करते हैं सैलरी स्लिप का, जो आप सभी को इंतजार होगा। कोई भी अगर आप सर्च करते हैं ना यूट्यूब पे कोई सा भी पोस्ट या फिर कोई सा भी जॉब, तो सबसे पहले ना खुन्नस होती है अपने अंदर की, पहले फटाफट मुझे सैलरी पता चल जाए। तो आज वो आपके दिल का जो शोर है उसको मैं थोड़ा शांत करूं और सैलरी स्लिप बताऊं। तो ये देखिए एग्जाम, तो ये देखिए ये है पूरा सैलरी स्लिप। आप ये देख सकते होंगे, स्ट्रक्चर मैंने बना के लाया है, अलग अलग पोस्ट के लिए है। तो पहले एग्जामिनेशन प्रोसेस हमने जो पिछले वाले वीडियो में बताया था, एक बार रिमाइंड करवा देते हैं। तो पावर ग्रिड में सिलेक्शन का 2 तरीके से प्रोसेस है। तो पावर ग्रिड में एंट्री का 2 प्रोसेस हमने बताया था पिछले वीडियो में, एक हुआ टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। तो सबसे पहले हम टेक्निकल में जो गेट स्कोर होता है प्रेजेंट में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गेट स्कोर से जो पोस्ट मिलता है वो है ईटी। ईटी में आपको बेसिक सैलरी मिलेगा 40,000, डीए मिलेगा आपको 20,000, 50% बेसिक पे, और पर बेसिक आप देख सकते हैं 12%, 4800 के एवब मिलेगा। एचआरए आपको सिटी पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप दिल्ली सिटी में रहते हैं तो 24% एचआरए आपको मिलेगा, लखनऊ में है तो 16% मिलेगा। उसके बाद आप विलेज एरिया में है कहीं तो आपको 8% ऐसे एज एप्लीकेबल है। जैसे जैसे आप जिस जिस सिटी पे रहिएगा उस हिसाब से आपको एचआरए प्रोवाइड की जाएगी। और ये पीआरपी है, पीआरपी आपको ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड हमने लिखा है 1 ईयर का। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पे जो बात की है हम पीआरपी का, तो वो आप ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिलेगा, लेकिन आप ट्रेनिंग से बाहर निकलिएगा तो आपको, जब आप ज्वाइन करिएगा तब आपको मिलेगा पीआरपी। लैपटॉप के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी मिलेगा, ये देखिए 1 लाख इतना के करीब आपको मिलेगा लैपटॉप के लिए। मोबाइल के पैसे आपको नहीं मिलेंगे, यूनिफॉर्म के नहीं मिलेंगे, फर्नीचर के नहीं मिलेंगे, वो ट्रेनिंग के बाद आपको मिलेगा। मेडिकल एज एप्लीकेबल, आप जब भी बीमार पड़िएगा, जब भी कुछ होगा, मेडिकल फैसिलिटी आप जब पावर ग्रिड में एंट्री करिएगा तभी से शुरू हो जाएगा। टोटल अमाउंट आपकी सैलरी की बात की जाए तो ये 64,800 है। आई होप ये वाली सेक्शन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ये वाली सेक्शन आप एक बार जूम करके अगर दिखाया जाए तो ये वाली सेक्शन आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर पहले ही बना लिया था ताकि आपको कोई सा भी डाउट ना हो। अब ये वाली सेक्शन हम कुछ देर में समझेंगे, इससे पहले हम ये वाली सेक्शन समझते हैं ताकि हमें समझने में काफी ज्यादा आसान हो सके। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में एक ये वाली है, देखिए ये जो टेक्निकल है ये गेट स्कोर प्रीवियस ईयर का जो आपका गेट स्कोर होगा ना, उस पे आपको ये वाली पोस्ट मिलेगी, एईटी का पोस्ट। इसमें आपको बेसिक सैलरी होगा 30,000, इसमें आपको देखिए ये डीए होगा 15,000, पर्स होगा 12%, सेम होगा, मतलब 3600 के। देखिए इस दोनों में अंतर आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट वाले है। जैसे आप 2025 पे जो एग्जाम दे रहे हैं उसका ये गेट स्कोर है, उसका ये जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी प्रोवाइड होगी। लेकिन ये प्रीवियस ईयर का जो आपका गेट स्कोर है उसका जो पोस्ट है उसमें आपको थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा होगा। आप जैसे कि आप देख सकते हैं एचआरए एज एप्लीकेबल जो सेम आपको दिख रहा होगा। और पीआरपी का बात करें तो इसमें भी आपको पीआरपी नहीं मिलेगा। लैपटॉप के लिए इसमें भी आपको पैसे मिलेंगे, ये आपको सेम दिख रहे होंगे। मोबाइल के लिए इसमें भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, यूनिफॉर्म नन, और फर्नीचर में भी आपको नन मिलेगा। मेडिकल में आपको मेडिकल तो मिलेगा ही, आप जब भी बीमार पड़ते हैं तो एज एप्लीकेबल है। तो इसमें आप देखिए पूरा
टोटल आप जो अमाउंट देखिएगा उसमें 48,600 है। इसमें काफी ज्यादा अंतर है, आप देख सकते हैं। तो ये वाली आई होप आप समझ गए होंगे, ये वाली दोनों सेक्शन। अब हम नॉन टेक्निकल यूजीसी नेट की तरफ जाते हैं। अब हम समझ लेते हैं नॉन टेक्निकल यूजीसी नेट के थ्रू जो आपको पोस्ट मिलते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग, एचआरए, फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटरी। जैसे कि अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये दोनों का कंपेरिजन जब किया जाए तो ये दोनों का जो पोस्ट है, जो आपको पद है, वो सब कुछ सेम है, आपको सेम मिलेंगे। तो इसलिए आपका सैलरी भी देखिए सेम है, सेम टू सेम सब कुछ है। जैसे कि बेसिक आप देख लीजिए, 40,000 इसका भी, 40,000 इसका भी है, 20,000 इसका भी है, 20,000 इसका भी है। 48,000 आपको पर्स बेसिक पे 12% में 4800 आपको मिलेगा। एचआरए जो है, एचआरए एज एप्लीकेबल है। पीआरपी जो है सो आपको 0 इसमें भी मिलेगा, 0 इसमें भी मिलेगा। लैपटॉप 1 लाख के करीब आपको मिलेंगे लैपटॉप के पैसे। मोबाइल, यूनिफॉर्म, फर्नीचर इसमें नन है तो आपको नन मिलेंगे। और मेडिकल जो है एज एप्लीकेबल है, तो सेम सेम आप देख सकते हैं, ये दोनों का सेम सेम है। और टोटल अमाउंट इसका भी 64,800 है, इसका भी 64,800 है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ये दोनों रेशियो देख सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं। ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। पावर ग्रिड डायरेक्ट एग्जाम लेता है, ऑनलाइन एग्जाम बाय पावर ग्रिड, आप ये देख सकते हैं। तो इसमें जो है डीटी जूनियर ऑफिसर जो एचआर का है उसका पोस्ट मिलता है। इसमें आपको 27,500 स्टाइपेंड मिलेगा। और आपका ये देखिए बाकी डीए पर्स जितना भी ट्रेनिंग, देखिए ये आप एक मिनट आप ये देखिएगा, ट्रेनिंग पीरियड लिखा है। तो ट्रेनिंग पीरियड में ये वाली है जो आप ये 000 देख रहे हैं, वो ट्रेनिंग पीरियड में है। जब आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको सब कुछ मिलेंगे। फिर पीआरपी एज एप्लीकेबल है, लैपटॉप 0, मोबाइल, यूनिफॉर्म, फर्नीचर ये सब 0, और मेडिकल जो है एज एप्लीकेबल है। और आपको सारा टोटल अगर देखा जाए तो 27,500 मिलेंगे टोटल अमाउंट। और ये देखिए ऑनलाइन एग्जाम बाय पावर ग्रिड, ये होता है, ये पोस्ट होता है वर्कमैन का, जिसको टेक्नीशियन भी बोलते हैं। तो इनको भी स्टाइपेंड मिलता है 23,500 का। और इसमें देखिए पर्स जो है 0, एचआरए 0, और एज एप्लीकेबल आपको एचआरए मिलेगा। उसके बाद पीआरपी, लैपटॉप, मोबाइल, यूनिफॉर्म, फर्नीचर सब 0 लिखा हुआ है, नन मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में। लेकिन आप ज्वाइन कर जाएंगे तो आपको फिर सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये मेडिकल है, मेडिकल एज एप्लीकेबल है। तो पूरा अगर देखा जाए तो 23,500 आपको पूरा टोटल सैलरी मिलेगा। आई होप आप ये सारा स्ट्रक्चर समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट अब इसके बाद हो सकता है, क्योंकि हमने मेहनत काफी ज्यादा की है। अभी हम बहुत अच्छे से आपको समझाने का कोशिश किए हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या सैलरी मिलता है, एचआरए वगैरह जितना भी कुछ है स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। हमने काफी अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाया है ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। अब बात की जाए ट्रेनिंग के बाद जब आप परमानेंट हो जाते हैं पावर ग्रिड में, उसके बाद की सैलरी का क्या एचआरए है, क्या मेडिकल फैसिलिटी है, सब कुछ अभी आपको हम बताएंगे। उसका भी हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। आई होप आप सभी को मेरी मेहनत समझ में आए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दे। तो आइए देखते हैं कि क्या हमने स्ट्रक्चर बनाया है। अब समझ लेते हैं, जब आप पावर ग्रिड में परमानेंट हो जाओगे तो क्या आपका इंजीनियर का, ऑफिसर का, असिस्टेंट इंजीनियर का, जे का, टेक्नीशियन का क्या सैलरी प्रोसेस रहेगा, अदर अलावेंस क्या मिलेंगी, मेडिकल फैसिलिटी, व्हीकल अलावेंस, यूनिफॉर्म, पीआरपी, पर्स, डीए वगैरह वगैरह अभी जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि मुझे भी आपको समझाने में आसानी हो सके और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब समझ लेते हैं इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो बेसिक सैलरी आपका इंजीनियर पोस्ट के लिए आएगा 50,000, और इंक्रीमेंट होगा बेसिक सैलरी में 3%, तो वो बढ़ते जाएगा साल बाय साल। और ये डीए आपका 25,000 मिलेगा। अभी 50,000 का 50% आप देखिए कैलकुलेशन, आप यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिख दिया है। अगर आपको डिटेल्स में कैलकुलेशन करना है तो आप ये कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और पर्स जो है 17,500 आपको मिलेगा। एचआरए जो एज एप्लीकेबल होगा, आपने अभी मैंने आपको समझाया कि सिटी बाय सिटी पे डिपेंड करता है एचआरए। जैसे कि आप दिल्ली में है, लखनऊ में है, आप विलेज एरिया में, तो उस हिसाब से आपको एचआरए प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी जो है एज एप्लीकेबल होगा। व्हीकल अलावेंस, जैसे कि आपके पास कार है, बाइक है, तो पेट्रोल के इतने अमाउंट आपको दिए जाएंगे 10,000।
अब समझ लेते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म 1 ईयर का जो आप 1 ईयर में यूनिफॉर्म का आपको इतना अमाउंट मिलेगा 56,000। इसको अगर 12 महीने से डिवाइड करिएगा तो 4666 होगा। इसी अनुसार आप पीआरपी 1 ईयर का अप्रोक्स करिएगा तो 2.5 लाख आपको दिया जाएगा, जिसको 12 महीना से डिवाइड करिएगा तो 20,000 अप्रोक्स होगा। तो अब हम देख लेते हैं एक इंजीनियर का टोटल ग्रॉस सैलरी अमाउंट। तो 1,27,000 इनको मिलता है इंजीनियर का पूरा टोटल। जो ये देखिए टोटल आप ये हाईलाइट किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और मोबाइल पर 2 साल पे मिलता है विथ जीएसटी 55,000। लैपटॉप 3 साल पे मिलता है विथ जीएसटी 1,10,000। फर्नीचर विथ जीएसटी 1,30,000। अब इंजीनियर को कितनी सैलरी मिलता है, क्या क्या मिलता है वो हम समझ चुके हैं। अब हम ऑफिसर एचआरए वाला पोस्ट का हम समझ रहे हैं। तो ये देखिए बेसिक सैलरी जो है इनका सेम मिलेगा 50,000। और उसके बाद डीए इनको मिलेगा 25,000 पर 17,500। ये देखिए आप सेम जा रहा है क्योंकि इसका ऑलमोस्ट पद सेम ही है। मेडिकल एज एप्लीकेबल। एचआरए का देखिए आपको मैंने बताया था कि सिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। व्हीकल अलाउंस जो है 10,000। यूनिफॉर्म सेम है, आप देख सकते हैं। पर्स जो है ये भी सेम है। टोटल ग्रॉस सैलरी ये भी सेम है, आप देख सकते हैं। मोबाइल 2 साल पे मिलेगा, ये भी सेम है। अमाउंट देखिए पूरा सेम ही है। तो इसका और इसका अगर आप जॉब प्रोफाइल और सैलरी स्ट्रक्चर देखिएगा तो बिल्कुल सेम ही है। अब समझ लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर को कितनी सैलरी मिलती है। तो बेसिक सैलरी जो है वो 40,000 मिलती है। डीए देखिए आप 20,000। पर्स जो है 14,000। और एचआरए जो है एज एप्लीकेबल सिटी अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। मेडिकल जो है एज एप्लीकेबल है। व्हीकल जो है सो ये 9,000 मिलता है। पीआरपी आप ये देख लीजिए 2 लाख अगर डिवाइड करिए 12 महीना से तो आपको 16,000 बनता है। ये देखिए यूनिफॉर्म का जो देखिए 56,000 12 मंथ से डिवाइड करिए तो ये देखिए ये वाली जो है यूनिफॉर्म आपको ये सेम दिख रही होंगी रो में, अगर आप देख सकते हैं तो। मोबाइल 2 साल पे विथ जीएसटी आपको 55,000 मिलेंगे, ये सेम है, आप सेम दिख रही है। लैपटॉप का भी सेम अमाउंट है। और फर्नीचर का भी सेम अमाउंट है। तो इसका जो टोटल ग्रॉस सैलरी अमाउंट बनता है वो बनता है 1,13,000। ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की ये सैलरी है। इंजीनियर, ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर का सैलरी आई होप आप तीनों ये समझ गए होंगे स्ट्रक्चर। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं जेई का और टेक्नीशियन का। जेई टेक्नीशियन हम दोनों साथ में बोलेंगे, आप समझने का कोशिश करिएगा। तो ये बेसिक सैलरी 25,000 और जो टेक्नीशियन का है वो 21,500। और ये देखिए डीए जो है 12,500। टेक्नीशियन का जो है सो डीए हो गया 10,750। और ये देखिए पर्स जो है 8,750 और 7,525 टेक्नीशियन का। एज एप्लीकेबल आपका एचआरए हो गया, पर एचआरए हो गया एज एप्लीकेबल, मेडिकल हो गया एज एप्लीकेबल, दोनों में एज एप्लीकेबल है। और ये 6,000 आपका हो गया व्हीकल का 6,000 हो गया। जेई का 5,000 हो गया टेक्नीशियन का। यूनिफॉर्म का 1 ईयर का जेई का हो गया 56,000। 12 महीना से डिवाइड करिएगा तो इतना आएगा, आप ये देख सकते हैं। और टेक्नीशियन का सेम है, सेम टेक्नीशियन को इतना ही मिलेगा। पीआरपी जो है सो ये 2.5 लाख इंजीनियर का है। जेई का पीआरपी देख लेते हैं। तो टेक्नीशियन जेई का पहले जेई का पीआरपी है ये 1,50,000 जेई का है। और इसको 12 महीनों से डिवाइड करिएगा तो 12,500 का आएगा। इसका ग्रॉस टोटल अमाउंट सैलरी जो है 70,000 आएगा। और ये टेक्नीशियन का पीआरपी जो है 1,20,000, इसको 12 महीना से डिवाइड करिएगा तो 10,000 आएगा। और इसका जो टोटल टेक्नीशियन का जो टोटल अमाउंट सैलरी है ये आप देख सकते हैं, जिसको हाईलाइट किया गया है, और 54,000 टोटल ग्रॉस सैलरी है। और ये मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर का देख लेते हैं हम। और जेई का सबसे पहले देख लेते हैं। 50,000 मोबाइल का, लैपटॉप का 1 लाख और फर्नीचर का भी आपको जो ये 5 साल लिखा हुआ है, तब देखिए फर्नीचर 5 साल पे मिलती है पावर ग्रिड की तरफ से। जेई और टेक्नीशियन का फर्नीचर अलाउंस देख लेते हैं। फर्नीचर का जेई को जो है 1,05,000 मिलता है 5 साल पे, ये देखिए 5 ईयर मैंने लिखा हुआ है। और टेक्नीशियन का जो है 95,000 मिलता है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर सैलरी का। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे।
तो ये आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर है पावर ग्रिड के सैलरी स्लिप का। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की हूँ। अगर कोई डॉट आपको रह गया आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि उस डॉट पे हम काम करें और आप तक वीडियो लाएं। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो भी पीएसयू को प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक आप शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको मोटिवेशन मिल सके। हमारा कुछ प्रयास अगर आपको बेनिफिट दे तो हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेंगे। लाइक